हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों नॉर्मली हमारे स्क्रीन के ऊपर, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस शेयर के बारे में, और हाल ही में जो उसमें डाइवेस्टमेंट हुआ है उस शेयर के बारे में। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे मार्केट का क्या हाल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निफ्टी जो है हमें 34.25 पॉइंट की जो है तेज़ी दिखा रहा है। उसके बाद में बात करें सेंसेक्स की, तो वो भी हमें 0.11% अब दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों उस न्यूज़ के बारे में। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, विथ 6,53,237 करोड़ की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में वर्क कर रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी ने हाल ही में बताया है कि कंपनी ने जो है डाइवेस्ट अपना जो स्टेक है वो जियो पेमेंट्स बैंक्स में जो है डाइवेस्ट किया है दोस्तों। तो ज़रूर आप इस खबर को भी आप तक ये खबर पहुंच ही गई होगी, लेकिन मैं आपको इस कंपनी के बारे में भी डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग आ चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंडामेंटल्स के विंडोज़ पर। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है कंपनी का मार्केट कैप जो है दोस्तों 6,53,327 करोड़ का दिखा रहा है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और आप जो है इससे 5-6 साल में जो है पैसा 2x यानी कि डबल का जो है अंदाज़ लेकर या फिर एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हो। तो कंपनी के शेयर का जो करंट प्राइस है वो 732 है दोस्तों। कंपनी का हाई जो है 912 का है, और लो जो है वो 680 रुपीज़ का है। स्टॉक का पी 8.23 है दोस्तों, और ROC देखा जाए तो 6% और ROE लगभग 17% का दिखाई दे रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 का है दोस्तों। और बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये जो है अपने मार्केट की लीडिंग कंपनी है, जो कि सरकारी बैंक में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांच या फिर बैंक कह के जानी जाती है। उसके बाद में इसके कॉम्पिटिटर्स है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, IOB। उसके बाद में कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दूसरे नंबर पे जो है बंधन बैंक, वो सिर्फ एक लाख करोड़ का ही जो है मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो इसे बीट करने में उसको बहुत ही मेहनत और बहुत ही अपने जो बैलेंस शीट है उसको सुधारने की ज़रूरत है, और रेवेन्यू रिकग्निशन की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर की कंपनी काफ़ी बड़ी है। और उसके बाद में हम देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो हम ईयर ऑन ईयर ही के रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो मार्च 2050 में जो है 2,07,000 का था, जो कि मार्च 2016 में हो गया 2,20,000। फिर 2070 में बढ़ के हो गया 2,30,000। मार्च 2080 में हो गया 2,28,000, यानी कि थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद में 2090 में जो है 2,53,000, और मार्च 2020 में 2,69,000 करते करते अभी जो है कंपनी का रेवेन्यू 4,81,410 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि अभी मार्च क्वार्टर जो ख़त्म होने का है, फिर भी उससे पहले ही कंपनी ने अपने टारगेट को अचीव करते हमें कंपनी दिख रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी अगर कहे तो कंपनी का बिज़नेस बहुत सॉलिड है दोस्तों, और कंपनी जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक कहकर जानी मानी बैंक जानी जाती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि रिज़र्व्स के बारे में, तो कंपनी के पास में जो है 4,62,157 करोड़ के रिज़र्व देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर
फ़िलहाल तो बोरोइंग ज़ीरो दिखा रही है, लेकिन लायबिलिटीज़ जो है कंपनी के ऊपर वो 65 लाख की और 286,000 करोड़ की जो है दिखा रहा है। और कंपनी के फिक्स एसेट की बात करें तो वो 45,239 करोड़ के जो है फिक्स एसेट भी देखने को मिल जाते हैं। और देखा जाए प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो प्रोमोटर्स में हमें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिखेंगे दोस्तों। तो उनकी जो है 57.43% का स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। उसके बाद में देखा जाए तो एफ की होल्डिंग लगभग 10% की है और डी की भी 24% की है और पब्लिक इसमें ना के बराबर यानी कि अंडर 10% है, जो कि पब्लिक की होल्डिंग है 6.35%। तो उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी के शेयर के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे कि कंपनी मतलब जो हम सेफ बैंक कर कह रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसे बैंक है जिसको जो है सेफेस्ट करके दर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, खुद आरबीआई ने यहाँ पर बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जिसको हमने अभी अभी स्टडी किया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक जो है कंट्रीज मोस्ट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है, जिसे जो है आरबीआई के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट में जो है मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे हम स्टेट बैंक के रिटर्न्स के बारे में। तो कंपनी ने जो है एक दिन का चार्ट पैटर्न तो 0.100 पॉइंट हमें डाउन ही दिखा रहा है। बात करें एक मंथ की तो 0.94 या फिर 57% की गिरावट दिखा रहा है। 6 महीने की बात करें तो 6.53% डाउन दिख रहा है। एक साल की बात करें तो कंपनी 7% तक लगभग डाउन दिखा रही है। अगर 5 साल की बात करें तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने जो है अपने जो इन्वेस्टमेंट को है वो डबल करके दिया है, यानी कि 171% उससे भी ज़्यादा जो है रिटर्न बना के दिए है। बात करें मैक्सिमम की तो कंपनी ने 4758% के जो है रिटर्न कंपनी अपने निवेशकों को दे चुकी है दोस्तों। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं तो वो लगभग 5-6 साल में जो है हमारा पैसा दोगुना करके देते हैं। तो ये ऐसी एक्सपेक्टेशन हमने उससे रखनी चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो खबर थी, तो यहाँ पर देखिए एक्विजिशन ऑफ बैलेंस स्टेक इन जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, यानी कि जो एसबीआई का हिस्सा था वो जियो फाइनेंस ने जो है अपने पास में खरीद कर उसको फुल्ली ओन सब्सिडरी कर लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो कि है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो थोड़ा सा हम जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 1,39,734 करोड़ का है दोस्तों, जो कि ये भी एक ब्लू चिप कंपनी देखने को मिल जाती है। और कंपनी रिलायंस ग्रुप से रिलेट करते हैं, इसीलिए कंपनी के फंडामेंटल्स और जो प्रोमोटर्स है उसकी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो कंपनी का पी बहुत हाई दिखा रहा है, जो कि 87 का है दोस्तों, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 1.55% और आरओई जो है 1.27% का दिखा रहा है। हालांकि इसका मतलब बिजनेस अभी तक फुल प्लेजेड जो है शुरू हुआ नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फुल स्पीड में जो है कंपनी अभी भी कमाई नहीं कर रही है। तो कंपनी का करंट प्राइस है दोस्तों 220 रुपीज़, कंपनी का ऑल टाइम हाई है 395 रुपीज़ और लो है 199 रुपीज़। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है दोस्तों, यानी कि भविष्य में जो है कंपनी स्प्लिट देने का दमखम रखती है। और उसके बाद में हम बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी दिग्गज कंपनी बजाज की ही हमें कॉम्पिटिटर दिखती है। और जो टॉप 5 है उसमें 3 तो बजाज की कंपनीज है, जो कि थर्ड पर जियो फाइनेंशियल आता है, फोर्थ पर बजाज होल्डिंग्स, उसके बाद में फिफ्थ पे आता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो ये जो है इसके कॉम्पिटिटर है दोस्तों। और बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो लगभग 5,21,000 का है और जियो फाइनेंस का जो है 1,39,000। तो फर्स्ट नंबर से कंपेयर करें तो कंपटीटर में तो जियो फाइनेंस
अभी तो हमें बहुत पीछे दिख रहा है, लेकिन इनके पास वो सिनर्जी है और ऐसा तगड़ा बिजनेस मैनेजमेंट है कि ये अपने इसको कंपनी को जो है अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और बजाज फाइनेंस को अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं। बात करें कंपनी के रेवेन्यू या फिर सेल्स के बारे में, तो कंपनी ने मार्च 2023 में 45 करोड़ के सेल्स दिखाए, फिर 2024 में 1800 के, और जो है फ़िलहाल तो कंपनी 1968 करोड़ के जो है सेल्स दिखा रही है। उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दोस्तों 78% का दिख रहा है, जो कि अभी क्वार्टर हुआ दिसंबर तब तक का ही डेटा है, और उसमें जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का 1600 करोड़ का दिखा रहा है दोस्तों। बात करें कंपनी के रिजर्व्स के बारे में, तो 1,30,000 या फिर 31,000 के लगभग हमें रिजर्व देखने को मिल जाती है, और फिलहाल तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, यानी कि कंपनी टोटली जो है डेट फ्री कह सकते हैं। उसके बाद में बात करें प्रोमोटर्स के बारे में, तो 47.12 यानी कि 12% जो है हिस्सा रिलायंस ग्रुप के पास ही या फिर मुकेश अंबानी जी के ग्रुप के पास में ही देखने को मिल जाता है, और भविष्य में भी कभी भी वो अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा तो कम करने वाली नहीं, क्योंकि एक रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जो कि जियो फाइनेंस जिसको हम प्यार से कहते हैं। और यहाँ पर एफ की भी अच्छी खासी होल्डिंग 15% की है दोस्तों, और डी की भी 12% की है। हालांकि इसमें पब्लिक का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा 24% दिख रहा है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी तो कंपनी जस्ट शुरू हुई है, और अभी अभी तो एक दो ही अनाउंसमेंट हुए हैं। बाकी सब कुछ तो मतलब अभी बहुत कुछ होने का बाकी है। उसके बाद में हम थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बिज़नेस के बारे में। तो यहाँ पे हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए दोस्तों। तो कंपनी कौन सी सेवाएं प्रोवाइड करती है, उसमें डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, इंस्टेंट लोन्स, इंश्योरेंस प्लान्स, डिजिटल बैंकिंग जैसी जो है सुविधाएं उपलब्ध करके देती है। यहाँ पर देखिए कंपनी के और भी कुछ फैक्टर्स है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन, रोबस्ट सिक्योरिटी, पार्टनर नेटवर्क, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये मतलब एडवांस जो है टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो कंपनी लोन्स में, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, पेमेंट बैंक्स में, पेमेंट सॉल्यूशन में, और जो है लीजिंग में भी अपना अच्छा खासा योगदान देती है। बात करें कंपनी के बारे में, तो हम कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, JFSL इसका नाम है दोस्तों, इज़ अ न्यू एज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फुल स्टैक फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है दोस्तों टू कस्टमर्स, इनेबलिंग देम टू बोरो, ट्रांजैक्ट, सेव एंड इन्वेस्ट सीमलेसली, यानी कि ये जो है बोरोइंग, ट्रांजैक्शन, सेव एंड इन्वेस्ट करने की जो है में जो है कस्टमर को मदद करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि JFSL वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ही ये इनकॉर्पोरेट की गई है 22 जुलाई 1999 में, यानी कि 1999 में, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में। तो ये हो गया दोस्तों कुछ कंपनी के बारे में। अब हम जानते हैं इसके जो है बिज़नेस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी हमको देखने को मिल जाता है, और तो यहाँ पर और बिज़नेस में जो है हमें देखने को मिलेगा पेमेंट्स, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट सॉल्यूशन, लोन्स, लीजिंग। तो ये सब कुछ हमें कंपनी का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बात करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो कंपनी आज 1% की जो है तेज़ी दिखाती हुई नज़र आ रही है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने 7.15% की तेज़ी दिखाई है। एक महीने की बात करें तो कंपनी 10% डाउन है दोस्तों। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी 34% डाउन दिखा रही है। 1 साल की बात करें तो कंपनी ने 33% मतलब हमको डाउन दिख रही है। 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 3% के या फिर 4% के रिटर्न निवेशकों को बनाकर दिए हैं, और मैक्सिमम में भी उतने रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये है कि कंपनी का बिज़नेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने तक आप अगर इसमें निवेशित रहते या फिर इन्वेस्टेड रहते तो कंपनी
भविष्य में आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाकर देने का दमखम रखती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि कंपनी को चलाने में जो है मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी कि ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको रोज़ आप तक पहुंचाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।